तो क्या हालचाल मेरे भाई हो गए। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा मेरी ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी, जो कि मैं पिछले 20 से 25 दिन से खा रहा हूँ, या फिर एक महीना हो गया होगा। और मुझे रिजल्ट्स तो कब दिखेंगे वो पता नहीं, बट ये एक बढ़िया सोर्स है मेरा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, हेल्दी फैट्स का। एक ये कंप्लीट मील है जिसको आपको जरूर एक सर्विंग तो दिन में लेनी ही चाहिए। मैं जो ओवरनाइट ओट्स बनाता हूँ उसमें खाली 4 चीजें डलती है: ओट्स, दूध, शहद और पीनट बटर। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं डलती है। हाँ, एक थोड़ा सा आजकल मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड किया है, बट वो बहुत ही कम मात्रा में है, शायद 4 से 5 ग्राम। वो भी घर पे पड़ी हुई, इसलिए खत्म करने के चक्कर में बाकी मैं नहीं मिला तो चॉकलेट चिप भी। बाकी ये 4 चीजें मेन डलती है मेरे ओट्स में। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, चलते हैं ओट्स बनाने की तरफ। और आपको लग रहा होगा कि मैं कमरे में क्या कर रहा हूँ, मैं इधर क्यों बना रहा हूँ ओट्स। तो नीचे मम्मी किचन में काम कर रही है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अब बनाते हैं ओट्स। और ओट्स में सबसे पहले हम डालेंगे ओट्स। मैं लेता हूँ सफोला के ओट्स। और सफोला के ओट्स में इसलिए लेता हूँ क्योंकि इसमें कम कैलोरीज होती है, बाकी सब ओट्स है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बट हाँ, थोड़ा बहुत भी मायने रखता है फैट लॉस में। तो हम लेंगे इसमें 50 ग्राम ओट्स। और 50 ग्राम ओट्स हो गए, डॉट 50 ग्राम ओट्स हो गए। इसको वापस इसमें रखते हैं। और अब हम लेंगे करीबन 250 ml मिल्क। हम लेंगे करीबन 250 ml मिल्क। अब बहुत लोगों को लगता है कि 250 ml मिल्क मतलब 250 ग्राम मिल्क। ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ। जो 1000 ml होता है वो 910 या 920 ग्राम के इक्वल होता है। जनरली हम 100 ml को ही 100 ग्राम मानते हैं, बट अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नापने जाओगे तो 1000 ml इज इक्वल टू 910 से 920 ग्राम। तो हमको ऐसे कैलकुलेट करके मिल्क लेना है। तो 250 ml के लिए मैं लूंगा 225 से 230 ग्राम के बीच में मिल्क। तो लेते हैं अभी। और ये सबसे बड़ा टास्क है इसको डालना। और ये डाल दिया। देखते हैं ये कितना हुआ। ये 235 ग्राम हो चुका है। कुछ नहीं, 235 ग्राम चलता है। 235 ग्राम हो गया, मतलब ये करीबन 260 ml हो गया होगा। तो हाँ, ठीक है, ये 260 ml ही हुआ ना। 260 26 गए, हाँ 260 ही हुआ। 260 ml हो गया। तो ये हो गए दूध। और अब डालेंगे शहद। और मेरे को आज इतनी कसम से बीटी हुई ना कि जो भी मैं लेने गया, आज आज मैंने इतने टाइम बाद सोचा कि मैं ओट्स बनाऊंगा। देखा, ओट्स खत्म हो रहा है, शहद खत्म हो रहा है, और दूध भी थोड़ा ही बचा था। तो मैं आज बार बार बचाऊं, सॉरी बाल बाल बचाऊं, क्या होता है ये, बाल बाल बचाऊं बार बार बचाऊं, जो भी है। अब डालते हैं 10 ग्राम शहद। मैं तो 10 ग्राम ही डालता हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। ठीक है, ये मीठा हो जाता है। आप चाहो तो ज्यादा शहद डाल सकते हो, क्योंकि शहद भी देखा जाए तो एम्प्टी कैलोरीज ही होती है, इसमें कुछ होता है नहीं, आपको कार्ब्स ही मिलते हैं। तो इसलिए हिसाब से डालो। मैं तो 10 ग्राम डालता हूँ। ये थोड़ा सा स्केल फ्लक्चुएट करती है मेरी, तो इग्नोर दिस। मैंने वो 10 ग्राम डाला, मेरा हाथ में बैठ गया वो 10 ग्राम। अब डालते हैं पीनट बटर। पीनट बटर में डालता हूँ 15 ग्राम। 15 ग्राम पीनट बटर डालता हूँ क्योंकि मैं दिन की 2 सर्विंग खाता हूँ, तो मेरा दिन में 30 ग्राम पीनट बटर हो जाता है। आई नो ये फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, मैं कैलोरीज को मैनेज कर लेता हूँ। मुझे पता है कि इसमें ज़्यादा है। दिक्कत उधर होती है कि आप पीनट बटर को ऐसा सोच के खा रहे हो कि ये तो हेल्दी है, कम कैलोरीज होगी इसमें, और आप दबा दब खाए जाते हो। दिक्कत उधर होती है जब आपको पता नहीं होता आप खा क्या रहे हो। मेरे को पता है मैं क्या खा रहा हूँ। मैं 30 ग्राम पीनट बटर खा रहा हूँ, जिसमें मुझे करीबन कितनी 200 कैलोरीज मिलती है। तो हाँ, मुझे पता है, तो मैं अवेयर रहता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो बस ये 4 चीज़ें हो चुकी है मिक्स। अब सबसे इरिटेटिंग काम है इसको मिक्स करना, क्योंकि सब मिक्स हो जाता है बट पीनट बटर मिक्स नहीं होता है। तो इसको सही से मिक्स करेंगे। और
जब तक ये मिक्स हो रहा है तो भाइयों बताओ और क्या हाल चाल है आपके, क्या चल रहा है आपका, जो भी फैट लॉस कर रहा है क्या डिफिकल्टीज आ रही है उसको फैट लॉस में, और जो वेट गेन कर रहा है उसको क्या डिफिकल्टी आ रही है वेट वेट गेन करने में। लिखो अपने जो भी डिफिकल्टीज है वो लिखो। मैं जितनों का आंसर दे सकता हूँ उतनों का आंसर दूंगा। मेरे को मजा आता है, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं उसका सॉल्यूशन निकाल पाता हूँ तो मुझे मजा आता है कि यार किक मिलती है मुझे कि यार मैंने उस बंदे की मदद की है। तो आपकी जो भी डिफिकल्टीज है लिखो। तो जितने मैं आपको मेरी डिफिकल्टी बताता हूँ कि मैं अभी फैट लॉस में क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ, क्या बोला हूँ मैं ये फेस कर रहा हूँ कि मैंने आपको जैसा पिछले फैट लॉस उसमें डाइट प्लान में मैंने बताया था कि मैं नो सोया चंक्स, मतलब सोया चंक्स के बिना, वे प्रोटीन के बिना और नॉन वेज के बिना अपना 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करने का कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें मैं 80% अचीव कर लेता हूँ। मतलब जितने भी दिन दिखे जाए तो मैं 80% तो अचीव कर लेता हूँ, बट 20% कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें मैं अचीव नहीं कर पाता हूँ। और उस दिन चिड़न भी होती है कि, और लगता है कि यार मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा, कि आज प्रोटीन नहीं खाया तो आज का वर्कआउट बेकार, मसल लॉस हो जाएगा। तो सब फालतू की बात है, कुछ मसल लॉस नहीं होता। आपका वो एग्रीगेट देखा जाता है, बॉडी आपका एग्रीगेट देखती है कि आप कुल कितना खा रहे हो। जैसे आपने महीने में कितना प्रोटीन लिया है, हफ्ते में कितना प्रोटीन लिया है। अगर आप एक दिन नहीं खा रहे हो तो अगले दिन थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश कर लो, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है जिस दिन आपने अगर प्रोटीन इंटेक नहीं करा हो तो आपकी उस दिन की वो आपका उस दिन का वर्कआउट बेकार चला गया, तो कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो हाँ, मैं किस चीज को फेस कर रहा हूँ, मैं इस चीज को फेस कर रहा हूँ कि अब प्रोटीन इंटेक उन तीनों के बिना अचीव करना बहुत मुश्किल है। सही में ये मुश्किल है, हार्ड ट्रुथ है, बट ये मुश्किल है। बट तो भी अचीव कर लेते हैं कभी कभार। अब जैसा मेरी जिसने पहले वाली डाइट देखी है, जो मैंने पिछली वीडियो डाली है, उसमें मुझे बहुत लोगों ने बोला ये तो सारे कार्ब सोर्स है, इसमें तो प्रोटीन है ही नहीं। बट वो खाली एक चीज को देखते हैं कि दाल दाल में तो ज्यादा कार्ब्स है, इसमें प्रोटीन है ही नहीं। वीट वीट में तो बहुत सारे कार्ब्स है, इसमें तो वो है ही नहीं, अपने प्रोटीन है ही नहीं। ओट्स ओट्स में तो इतने सारे कार्ब्स है, अकेले दूध से क्या हो जाएगा। बट आप जब सबको मिलाते हो तो एंड में क्या निकलता है, 100 ग्राम प्रोटीन, जो आपने पिछली वाली वीडियो में देखा है। तो ठीक है, हम नहीं कर पा रहे, हम स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं कि हमारे पास नहीं है वो सोर्स। खरीद सकता हूँ बट नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कि जब तक घर की डाइट से हो सकता है तब तक लो, और नहीं हो सकता है तो बाद में देखेंगे। अभी तो चालू हुआ है, अभी तो खेल चालू हुआ है, अभी तक तो मेरे को दिन ही कितने हुए हैं। एक साल भी पूरा नहीं हुआ है मेरे को प्रॉपर एक्सरसाइज करते हुए। ऐसे तो एक्सरसाइज मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, बट जो प्रॉपर एक रूटीन है ना, वो एक साल भी नहीं हुआ उसको फॉलो करते हुए। तो मैं अभी नहीं कर सकता कि यार मेरे को तो अभी प्रोटीन लेना है, क्योंकि मेरा बिगनिंग फेज चला जाएगा, न्यूबी गेन्स चले जाएंगे। कुछ नहीं होता, आप घर की डाइट लो। और मानता हूँ प्रोटीन नहीं होता, बट आप अगर सही फूड चॉइसेस करोगे तो आपको ठीक ठाक प्रोटीन या अबव एवरेज प्रोटीन तो मिल ही जाएगा। तो बस, और आज पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत जल्दी मिक्स हो गया। या तो मेरा बातें करते करते टाइम निकल गया, पर ये बहुत जल्दी मिक्स हो गया। आज इतना जल्दी मिक्स होता है नहीं, टाइम लग जाता है। तो ये तो हो गया मिक्स। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि प्रोटीन इंटेक अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आज की बात ले लो, आज हमारे घर पे सुबह कुछ खाना बनाया था जिसमें प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं था, दही भी नहीं था घर पे, ना योगर्ट ना हंकर्ट था ना दही था, कुछ भी नहीं था घर पे। एक छाछ भी नहीं थी जिसको मैं ले सकूं यार इसमें तो 4-5 ग्राम प्रोटीन होता है। कुल मिला के उस पूरे खाने में सिर्फ 5 से 10 ग्राम प्रोटीन था, और उसमें कैलोरीज कितनी थी, 600 से 700 कैलोरीज। आपको क्या लग रहा होगा, मैं पैनिक कर गया हूँ कि यार अब क्या होएगा, 700 कैलोरीज हो गई और खाली 10 ग्राम प्रोटीन। मैं बाजार गया, एक प्रोटीन बार उठाई। आई नो ये चीट है कि शुगर खा रहा हूं, मैं बाहर की चीज खा रहा हूं, बट एज लॉन्ग एज मेरा प्रोटीन इंटेक उस कैलोरी, जो मैंने कैलोरी बजट बनाया है उसमें अचीव हो रहा है और मैं डेफिसिट में हूं, तो एक दिन ये सब खाने से मेरा फैट लॉस नहीं रुकेगा, और मेरा मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं प्रोटीन ले रहा हूं।
मेरा मसल बिल्डिंग प्रोसेस भी नहीं रुकेगा। मैं बाजार गया, मैंने 20 ग्राम वाली जो प्रोटीन बार आती है वो ली, खाई, 300 कैलोरीज मिली और 20 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट। तो मैं जो हमेशा जो 600 से 700 कैलोरीज का लंच करता हूँ जिसमें 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है, वो मैंने आज 900 कैलोरीज में अचीव किया, और वो भी 30 ग्राम प्रोटीन। तो क्या हो गया, 100-200 कैलोरीज से मेरा वजन बढ़ जाएगा, मैं मोटा हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज को समझो कि एक दो दिन और घर वालों पे ऐसा मत बनो कि नहीं यार आज क्यों नहीं बनाया ये सब, मेरे तो डाइट चल रही है, मेरी मेरा बॉडी बनना रुक जाएगी। घर वालों पे इतना मत चिढ़ो, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना सीखो। कुछ भी हो जाए, बहुत ऑप्शन है, बतेरो ऑप्शन है, बतेरो ऑप्शन है। आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते रहने हैं कि आज ये नहीं, आज ये अलग खाएंगे इसमें। और पीछे लेबल पढ़ना सीखो कि इस चीज में कितना प्रोटीन है, इस चीज में कितनी कैलोरीज है। जैसे मैंने ओट्स जैसी सिंपल चीज को कोई भी नहीं देखता, बट मैंने देखा कि हाँ यार सफोला के ओट्स में कम कैलोरीज है। कुछ मैं 50 ग्राम, दिन का 100 ग्राम ओट्स लेता हूँ मैं, तो वो करीबन, चलो 100 ग्राम की तो मेरे को नहीं मालूम, पर 50 ग्राम की सर्विंग का मेरे को मालूम है कुछ 206 या 210 कैलोरीज कुछ होती है सफोला के ओट्स की। और बाकी के जो ओट्स है उनमें 260 से 270 कैलोरीज हो जाती है। तो मतलब 60-65 कैलोरीज मैंने एक सर्विंग में बचाई, तो दूसरी सर्विंग में कुल मिला के मेरी 130 कैलोरीज बच रही है। अब उस 130 कैलोरीज में मैं 50 ग्राम पनीर खा सकता हूँ जिससे मेरे को 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलेगा। उस 150 ग्राम में मैं बहुत सारी चीजें खा सकता हूँ जिससे मेरे को एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा। तो बस यही चीज है कि आप अवेयर होना सीखो और हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको मुंह पे चीजें रटी होगी कि यार आज ये नहीं है तो आज ये कर लेंगे, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट, डेफिसिट कंप्लीट। और अगर डेफिसिट नहीं हो रहा है तो अपनी कैलोरी एक्सपेंडिचर उस दिन का बढ़ा दो ताकि कैलोरी डेफिसिट मेंटेन रहे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2500 कैलोरीज खा रहा हूँ जो कि फैट लॉस के लिए थोड़ी सी ज्यादा है, बट मेरा कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यूजुअल से ज्यादा है, तो मेरा कुल मिला के कैलोरी डेफिसिट मेंटेन हो रहा है, तो मैं खुश हूँ बस। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार 2500 से 2600 2700 भी चले जाती है, तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, उस दिन मैं 5,000 स्टेप ज्यादा चल लेता हूँ, या 15-20 मिनट स्पोर्ट एक ज्यादा खेल लेता हूँ, या फिर एक कार्डियो का सेशन लगा लेता हूँ। तो बस यही करना है आपको, यही है जर्नी, और एंजॉय द प्रोसेस। रश मत करो आप जर्नी तक पहुंचने की, क्योंकि आपने रश किया ना तो कहीं ना कोई आप ऐसी चीज को स्किप कर दोगे कि आपको उधर पहुंचने के बाद भी मजा नहीं आएगा। आपको उधर पहुंचने के बाद लगेगा यार कुछ तो कमी रह गई है, और वो कमी आपको दिन ब दिन खलती रहेगी। अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया ना तो आप जर्नी पे पहुंचने तक, मतलब आप जब जर्नी पे पहुंच जाओगे तो आप प्राउड फील नहीं करोगे। अगर आपने जल्दी अचीव कर लिया तो आप लोग यार इतना सही टाइम लगा, सब इतना टाइम लगा रहे, मैं तो इतना सही टाइम लगाया, बस हो गया, एक दिन का वो खुशी रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। बट अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय किया है, प्रोसेस को अच्छे से जिया है, अच्छे से अपनी एक एक दिन की कैलोरी इनटेक को वो ट्रैक किया है, आपने एक एक दिन के वर्कआउट को ट्रैक किया है, आपने एक एक दिन अपनी फोटो ली है कि यार इस दिन में ऐसा लग रहा था, उसके एक महीने बाद में ऐसा लग रहा था, तो एक अंदर से मोटिवेशन अपने आप आएगा। फिर कोई वीडियो की जरूरत नहीं है संदीप माहेश्वरी की, कोई अलग अलग वीडियो की जरूरत नहीं आपको मोटिवेशन की। जब आपको खुद में चेंजेस दिख रहे होंगे ना तो फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके कुछ काम का नहीं रहेगा, इंटरनल मोटिवेशन आपके थ्रू आउट मेंटेन रहेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। ये है मेरे ओट्स, अब मैं इसको फ्रीज करूंगा और कल सुबह खाऊंगा मैं इसको। तो बस, अब अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करो, आंसर पाओ, और बस मजे करो, अपनी फैट लॉस जर्नी को अचीव करने में लगे रहो, अपनी वेट गेन जर्नी को अचीव करने में लगे रहो, और देखते रहिए लेट्स गेट फिट।